टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैट क्यू वायरस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक और वायरस कैट क्यू वायरस का खतरा सामने आया है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कैट क्यू वायरस पर अध्ययन प्रकाशित किया है। पुणे स्थित कंटेनर प्रयोगशाला और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 2 मानव सीरम नमूनों में कैट क्यू वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की मौजूदगी पाई है। ICMR ने भारत में भी कैट क्यू वायरस फैलने की आशंका जताई है। इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले चीन और वियतनाम में दर्ज किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है कैट क्यू वायरस। वेक्टर बॉर्न एंड जूनोटिक डिजीज नामक पत्रिका के अनुसार यह वायरस सीक्वेंस सिम्बू सेरो ग्रुप का है, जो मानव और पशु दोनों को संक्रमित कर सकता है। घरेलू सुअरों को इस वायरस का प्राथमिक स्तनधारी मेजबान माना जा रहा है। चीन में पाए जाने वाले घरेलू सुअरों में व्यापक स्तर पर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। यह इस बात का संकेत है कि स्थानीय स्तर पर चीन में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का प्रमुख वाहक क्यूलेक्स मच्छर है, जो भारत में भी पाया जाता है। इस वायरस में मच्छरों के जरिए सुअरों और दूसरे जानवरों में फैलने की क्षमता है। आइए अब देखते हैं मनुष्यों में संक्रमण के बारे में। मनुष्य मच्छरों के माध्यम से कैट क्यू वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। प्राथमिक स्तनधारी मेजबान सुअर और जंगल मैना से भी संक्रमण की संभावना है। मरीजों में प्राथमिक स्तर पर तेज बुखार, सिर दर्द और दिमागी बुखार जैसे लक्षण आते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। अध्ययन के लिए 2014 से 2017 के दौरान तीव्र बुखार संबंधी लक्षण वाले 1000 से ज्यादा मानव सीरम नमूने एकत्र किए गए। सबसे ज्यादा नमूने कर्नाटक से और इसके बाद महाराष्ट्र और केरल से एकत्र किए गए, जिनमें से कर्नाटक के 2 नमूनों में एंटीबॉडी पॉजिटिव पाया गया है। यह वायरस खतरनाक है या नहीं अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। संक्रमण से एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस जैसे रोग होने की आशंका जताई गई है। ICMR के मुताबिक इंसानों और सुअरों के सीरम सैंपल्स की जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि कहीं यह वायरस हमारे बीच पहले से ही मौजूद तो नहीं है। भारत में क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति का विस्तार होने से इस वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। ICMR के वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इस वायरस का संक्रमण फैला तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट खड़ा हो सकता है। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैट क्यू वायरस सुअर और क्यूलेक्स मच्छरों के जरिए फैलता है। इसके संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले चीन और ताइवान में मिले हैं। अध्ययन में जंगल मैना से भी संक्रमण की संभावना जताई गई है। यह वायरस सीक्वेंस सिम्बू सेरो ग्रुप का है, जो मानव और पशुओं दोनों को संक्रमित कर सकता है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।